तो आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक बहुत अच्छी न्यूज उन लोगों के लिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं स्पाउस वीजा में। जैसा कि आपको पता है, स्पाउस वीजा को लेकर यूके की गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली बहुत सारे अनाउंसमेंट किए थे और उसमें एक बहुत क्रिटिकल अनाउंसमेंट ये था, आपकी जो मिनिमम वेज रिक्वायरमेंट है स्पाउस वीजा के लिए वो होनी चाहिए थी 38,700 पाउंड। इनिशियली ये थी 18,000 पाउंड्स, जिसको काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया था टू 38,700 पाउंड्स। और इस डिसीजन को लेकर काफी सारा क्रिटिसिज्म हो रहा था यूके में, काफी सारे बैकलैशेस आ रहे थे यूके की गवर्नमेंट के ऊपर। तो अभी उन्होंने लिटरली कुछ ही घंटे पहले उन्होंने अनाउंस किया है बहुत अच्छी न्यूज, जिसमें उन्होंने जो मिनिमम वेज की रिक्वायरमेंट थी उसको काफी कम कर दिया गया है। कितना कम किया है, कब से एप्लीकेबल होगा और क्या ये परमानेंट डिसीजन है कि नहीं, ये जानने के लिए आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन कपल इन इंग्लैंड। मैं हूं ट्विंकल और मैं वीडियोस बनाती हूं यूके इमिग्रेशन, यूके वीजा और यूके लाइफस्टाइल रिलेटेड। तो अगर आप इन सब टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्पाउस वीजा आखिर होता किन लोगों के लिए है। तो जो भी लोग ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं या ब्रिटिश सिटीजन हैं, वो अगर शादी करते हैं किसी और कंट्री के सिटीजन के साथ तो वो अपने स्पाउस को स्पाउस वीजा पे यूके ला सकते हैं। यूके का स्पाउस वीजा लेने के लिए ये जरूरी है कि आपके या आपके पार्टनर किसी एक के पास होना चाहिए ब्रिटिश पासपोर्ट, मतलब वो ब्रिटिश सिटीजन होने चाहिए, तभी आप स्पाउस वीजा के लिए एलिजिबल होते हो। तो जो लोग भी इस वीजा कैटेगरी में इंटरेस्टेड होते हैं उनको मीट करना पड़ता है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस वीजा कैटेगरी के लिए। तो सबसे पहला जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैंने आपको बता दिया कि दोनों पार्टनर में से किसी एक के पास ब्रिटिश पासपोर्ट होना चाहिए, मतलब वो ब्रिटिश सिटीजन होने चाहिए, और जो दूसरा जो पार्टनर है उनका वो अगर किसी और कंट्री से आ रहा है वो स्पाउस वीजा ले सकता है। सेकंड जो क्राइटेरिया है वो है मिनिमम वेज का क्राइटेरिया। तो एज पर द यूके गवर्नमेंट इनिशियली ये था कि अगर आप अपने स्पाउस को किसी और कंट्री से यहाँ यूके में लाना चाहते हो तो आपके मिनिमम वेज जो होती थी वो होनी चाहिए थी 18,000 पाउंड्स। अगर आप इतना कमा लेते हो तो आप अपने पार्टनर को किसी और कंट्री से आप यूके में ला सकते थे। तो अभी रिसेंटली एक अनाउंसमेंट हुआ जिसमें यूके की गवर्नमेंट ने इसको रिवाइज किया और उसको बढ़ाकर कर दिया 38,700 पाउंड, जो कि डबल से भी ज्यादा था। कुछ ही घंटे पहले यूके की गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि स्पाउस वीजा के लिए जो उन्होंने मिनिमम वेज सेट किया था 38,700 पाउंड्स का, उसको उन्होंने कम करके कर दिया है 29,000 पाउंड, जो कि इंप्लीमेंट होगा स्प्रिंग 2024 से। तो स्प्रिंग 2024 के बाद अगर आप अपने स्पाउस को स्पाउस वीजा पे यूके में लेकर आते हो तो आपकी मिनिमम वेज होनी चाहिए 29,000 पाउंड। अब ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट ने पहले अनाउंस किया था 38,700 मिनिमम वेज उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, नहीं, बट उन्होंने अभी के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है लोगों को कि स्प्रिंग 2024 से 29,000 पाउंड की मिनिमम वेज आपको दिखानी पड़ेगी। बट धीरे धीरे इंक्रीमेंटल फेज में आपकी ये जो मिनिमम वेज की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जाएगी। अभी कब से नेक्स्ट फेज आएगा वो अभी कुछ अनाउंस नहीं किया गया है। अभी बस इतना अनाउंस किया गया है कि स्प्रिंग 2024 से 29,000 पाउंड्स की आपकी मिनिमम वेज का क्राइटेरिया है फॉर स्पाउस वीजा। आने वाले कुछ समय के बाद इसको बढ़ा के 38,700 किया जाएगा, बट ये फेज वाइज इंप्लीमेंट होगा, ना कि एक साथ ही ये लोग सीधे बढ़ा देंगे। तो अगर मैं एग्जैक्टली आपको अनाउंस हुई है, द MIR इज नथिंग बट मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट। द MIR will be increased in incremental stages to give predictability. In spring 2024, we will raise the threshold to 29,000 pound, that is 25 percentile of earning for jobs which are eligible for skilled worker visas, moving to 40th percentile and फाइनली द 50th परसेंटाइल, द फाइनल स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो इन्होंने बहुत ही क्लियरली बता दिया है कि पहले फेज में अभी ये 29,000 पाउंड्स लेकर आए हैं, उसके बाद ये थोड़ा और बढ़ाएंगे जो कि होगा 34,500 पाउंड्स, और उसके बाद फाइनली बढ़ेगा 38,700 पाउंड्स। बट ये टाइम स्पैन कब होगा, मतलब कब कब इंक्रीमेंट्स ये आएंगे वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, बट पहला जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टार्ट होगा स्प्रिंग 2024 से। इसके साथ ही इन्होंने बहुत ही क्लैरिटी के साथ बताया है कि दोज हु ऑलरेडी हैव अ फैमिली वीजा विद इन द 5-year पार्टनर रूट और हु अप्लाई बिफोर द मिनिमम थ्रेशोल्ड
before the minimum income threshold is raised will continue to have their applications assessed against the current income requirement and will not be required to meet the increased threshold. तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है स्पाउस वीजा होल्डर्स के लिए। तो अगर आप प्लान कर रहे थे शादी करने का या अगर आपका कुछ ऐसा प्लान है स्पाउस को अपने यहाँ पर लाने का, तो मैं बोलूँगी कि आप जल्दी से जल्दी इसी स्प्रिंग 2024 या उससे भी पहले अगर आप ले आते हो तो आपको आपका क्राइटेरिया और भी कम है मिनिमम वेज का, 18,000 पाउंड्स का है। बट अगर आप स्प्रिंग 2024 तक अपने स्पाउस को यहाँ पर लेकर आ जाते हो तो आपको सिर्फ 29,000 पाउंड्स दिखाने पड़ेंगे अपनी मिनिमम वेज। आज के वीडियो को लेकर आपके अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है तो हमें कमेंट कर दीजिएगा या फिर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। यूके वीजा और यूके इमिग्रेशन पे ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए या फिर इनसे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।